सूरत अल-फुरक़ान आयत 42। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन बेशक कादा करीब था, ला ज़रूर, युदिल्लु बहकाता ना हमें, अन से आलिहाती माबूदों ना हमारे, लो अगर, ला नह अन के सबर ना हम रुके रहते जमे रहते, अला ऊपर, हा उसके, वा और सौफा जल्द, या अलमूना जान लेंगे, हीना जब जिस वक्त, यरौना वो देखेंगे, अजाबा अजाब, मन कौन, अदल्लु ज़्यादा गुमराह, सबीला रास्ते से। ये तो हमको गुमराह कर रहा था, दूर कर रहा था हमारे माबूदों से, अगर हम न जमे रहते उन पर, और अनकरीब जान लेंगे जिस वक्त देखेंगे अजाब को कि कौन गुमराह है रास्ते से। अब ये ठट्ठा करते तो बातें बनाते तो ये कहते कि इसके पास तो ऐसा जादू था, तो इसने तो बड़े बड़ों को अपनी तरफ मायल कर लिया, बहका दिया, गुमराह कर दिया। और देखो हम कैसे डटे रहे, जमे रहे, हमने अपने माबूदों को नहीं छोड़ा। ये तो हमें अपने हमारे माबूदों से दूर कर रहा था। अब अल्लाह फरमाते हैं कि वो वक्त आया चाहता है जब तुम अपनी आंखों से देखोगे उस अजाब को, फिर तुम्हें पता लगेगा कि रास्ते से कौन बहका हुआ था। अब हम भी तो अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे ना, हम भी तो अपनी आदत, अपनी रस्में, अपनी ख्वाहिशें, अगर हमें बताया जाए, एहसास भी दिला दिया जाए, देखो ये है सुन्नत, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, ये है तरीका उनका, देखो इस पर आ जाओ। हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे उसको टालते हैं। हम डटे हुए हैं, हमें से हर एक समझता है कि वो ठीक है। और ये जो धोखा है ना, ये है असल बहकावा जिसमें हम बहके हुए हैं। अब अल्लाह हमें खबरदार करें। देखो बातें करने वालों ने, कहने वालों ने ये कहा, आज देखें जिन्होंने वो बातें कहीं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रुकावटें खड़ी की, उनको कैसी तकालीफ देते रहे, उनको उस मिशन से कैसे हटाने में वो उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी। और वो समझते थे कि हम अपने माबूदों से या अपने आबा व अजदाद से बड़े वफा करने वाले हैं, हम ठीक हैं। अब वो कहाँ गए वो लोग, अब वो हैं, देख वक्त आएगा कि हम भी नहीं होंगे। अब वो किस हाल में होंगे, और हम जब गुजर के जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी। अगर हमने उनकी गलतियों से ना सीखा, गलतियों को गलतियां ही ना जाना, तो फिर हमारा क्या बनेगा, हम कैसे ठीक रास्ते पर आएंगे। वो भी कहते थे ना, एक इंसान को जो सुझाई देता है, जो उसको सपोर्ट मिल रही होती है ना, वो देखना है कि वो हक है या हक नहीं है। वरना तो हर कोई कहता है नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं समझता, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं मरूंगा, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ऐसी बीमारी में मुब्तला हो सकता हूँ, या मैं ऐसा बदबख्त हो सकता हूँ, या ऐसा मैं नाकाम हो सकता हूँ। उसका दिल कभी भी नहीं कहेगा कि तुम ऐसा कर जाओगे। या असल में वो धोखा है जिसका वो शिकार रहे, और जिसका शिकार किसी बहुत हद तक हम भी हैं, किसी हद तक क्या, बहुत हद तक हैं। अगर हम में से हर शख्स ठीक है तो फिर गलत कौन है। वो तो कोई गलत अपने आप को मानता ही नहीं है। तो असल अब हम मैं आप सब की, हमारी आगाही किसी काम की नहीं। तो फिर जो आगाह है, जो इस कायनात को बनाने वाला है, जिसने उस जहान को भी तख्लीक किया है, और वहाँ क्या होगा,
اور وہاں کیا اب بھی ہو رہا ہے، اور اس جہان کی، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارا علم تھوڑا ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، تو کامل علم والے کی طرف ہمیں آ جانا چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی، جو ہمیں ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوا رکھا ہے، وہ راستہ رکھا ہے، وہ فیصلے رکھے ہیں، ان کو قبول کر لیں، مہربانی کر لیں۔ آپ کو ایک مسلسل رکاوٹ ملے گی، آپ نے اس رکاوٹ کو دیکھنا ہے، یہ رکاوٹ ہے، میں نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کی طرف آسانیاں میسر ہوں گی، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش آسان نہیں ہوا کرتی، پرکھ ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اس کو آپ آسان مت سمجھو، یہ مشکل ہے، اس مشکل کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ اس شریعت پر اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ورنہ یقین کرو بہت مشکل ہے، زندگی بہت کٹھن ہے۔ ہم نے جس مراحل سے دیکھیں ویسے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، ہم کن کن مسائل سے، کیسی کیسی مشکلات سے گزر کے آئے اور گزر رہے ہیں اور گزریں گے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ زندگی جس کو ہم جس کو بیڈ آف روزز ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت کٹھن زندگی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے انسان تو کن کن مشکلات سے گزر کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، یہ اللہ کی ذات کو خبر ہے۔ دیکھیں پیدائش کے سارے مراحل دیکھ رہے ہیں، پھر کس قدر بیماری، کس قدر بھوک، افلاس، خوف، اور کس قدر مشکلات کی زندگی ہے یہ، اور اس میں سے گزرنا ہے۔ پھر ایسے کیسے آگے موت کا آنا، پھر عالم برزخ کا، قبر کا، حشر کا، یہ کیسے کیسے حالات ہیں، ان میں سے گزرنا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ دیکھیں جب آپ سمجھ لیں گے